Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड periodicities ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है मेंडलीज पीरियोडिक टेबल एंड इट्स ऑन पेज नंबर 45 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था रशियन केमिस्ट मेंडलीव ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर होते गए साथ साथ डिफरेंट केमिस्ट्स ने एफर्ट्स की और अटेम्प्ट्स किए कि उन एलिमेंट्स को किसी तरह से प्रॉपरली अरेंज किया जा सके, सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपरली अरेंज किया जा सके किसी एक फैक्टर के अकॉर्डिंगली। सो मेंडलीव जो थे रशियन केमिस्ट, ही अरेंज द नॉन एलिमेंट्स। उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे वो ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स थे। तो उन 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने टेबल की फॉर्म में अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस के अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट की थी। मीन्स के जिसका एटॉमिक मैस 1 था उस टेबल में उसकी पोजीशन नंबर 1 पे थी, और सेकंड नंबर पे वो एलिमेंट था जिसकी एटॉमिक मास की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही थी। सपोज के 4 थी, देन 4 के बाद सपोज अगर किसी का एटॉमिक मास 7 आ रहा है तो वो थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा था। तो इस तरह से एटॉमिक मैसेस के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसमें जो हॉरिजेंटल रोज थे, जो टेबल बनाया मेंडलीव ने, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसमें जो हॉरिजेंटल रोज आ रही थी उन लाइंस को पीरियड्स का नाम दिया गया, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे टॉप टू बॉटम जो कॉलम्स आ रहे थे उनको ग्रुप्स का नाम दिया। सो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर इन द सेम वर्टिकल ग्रुप्स या कॉलम्स। जो ग्रुप्स या वर्टिकल कॉलम्स थे जो टॉप टू बॉटम आ रहे थे उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो वाले एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रही थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनकी। सो ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, मेंडलीव ने जो एलिमेंट 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इस कंप्लीट अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब ये जो अरेंजमेंट एलिमेंट्स की गई थी तो ये किसी बेसिस के पे की थी, इसकी कोई बेस थी। यहाँ पे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो बेस थी वो थी एटॉमिक मास। सो उसके अकॉर्डिंगली मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक मैसेस पे। तो इसीलिए एटॉमिक मैसेस को यूज़ करके मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम तक नॉन एलिमेंट से जो डिस्कवर हो चुके थे। बट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इसमें अमेंडमेंट की गई, चेंजेस की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक था आइसोटॉप, वो हमने पढ़ा था। आइसोटॉप्स कहते हैं एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम आ रहा था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो मेंडलीव ने आइसोटॉप्स की पोजीशन को नहीं एक्सप्लेन किया था अपने टेबल में, एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेस ऑफ सम एलिमेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मैसेस का ऑर्डर था वो प्रॉपर नहीं आ रहा था, ठीक से ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं थी। So this suggested that atomic mass of an element cannot serve as a basis for arrangement of elements. So मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो अरेंज था, उसमें एलिमेंट्स जो अरेंज थे वो एटॉमिक मैसेस के बेसिस पे अरेंज थे, लेकिन स्टिल उसमें बहुत से ड्रॉबैक्स आ रहे थे। इस वजह से ये सजेस्ट किया गया कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो वो प्रॉपरली अरेंज नहीं हो सकते। सो H. Moseley in 1913 discovered a new property of the elements that is atomic number. H. Moseley ने एक न्यू प्रॉपर्टी डिस्कवर की एलिमेंट्स की जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो हमें उसके एटॉमिक नंबर से पता चलता है। एंड एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी। न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करते हैं तो जो भी उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो मोस्टली ऑब्जर्व दैट एटॉमिक नंबर
instead of atomic mass should determine the position of elements in the periodic table. मोस्टली ने सजेस्ट किया, ऑब्जर्व किया कि हम एटॉमिक नंबर को अगर हम यूज़ करें, एटॉमिक मास यूज़ करने के बजाय अगर एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल किया जाए तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर ज़्यादा बेटर हमें बता सकता है एलिमेंट्स की पोजीशन को। इसके बाद फिर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में अमेंडमेंट की गई, कुछ चेंजेस की गई, और जो न्यू लॉ था उसकी स्टेटमेंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स जो होती हैं उन पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, एंड एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Atomic number which is represented by capital Z, it is the number of protons in an element कि किसी भी element में कितने protons present है, that is called atomic number. It is equal to the number of electrons in a neutral atom. Neutral atom में जो भी number of proton होता है उसमें उतने ही electrons भी present होते हैं. Atomic number provides a basis of electronic configuration as well. अगर हम किसी भी एलिमेंट या एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए भी हम एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चलता है कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देन आपकी बुक पे छोटा सा एक बॉक्स है डू यू नो का, दैट्स ऑन पेज नंबर 46। इसमें एटॉमिक नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है और इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। सो एटॉमिक नंबर इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी को, बुनियादी प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास। बिकॉज, और क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसकी सर्टेन रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ फिक्स्ड। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है एंड इट इंक्रीजेज रेगुलरली बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। और एटॉमिक नंबर में जो इंक्रीज़ आता है वो रेगुलर इंक्रीज़ आता है, मीन्स के अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो ऐसा भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है जो कि हीलियम है। देन देयर इज़ अनदर एटम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1 2 3 4 इस तरह रेगुलर इंक्रीज आता है एटॉमिक नंबर में, लेकिन मास नंबर में इस तरह से रेगुलर इंक्रीज नहीं आता, वो इरेगुलर इंक्रीज होता है। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहें एटॉमिक नंबर की बेसिस पे तो हम इस तरह प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर एटॉमिक नंबर। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो। Thank you so much for watching. See you next time. Allah Hafiz.